नेक्स्ट प्रोटीन हम लोग जिसको बोलते हैं थिन फिलामेंट एक्टिन, थिन फिलामेंट हो गया जिसको हम लोग एक्टिन बोलते हैं, ये थिन फिलामेंट वाली प्रोटीन। अब देखिए इसके ना तीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये मेड ऑफ 3 प्रोटीन्स, और अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये होता है हमारे पास 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पहले तो सिंपल हम लोग पढ़ते हैं कि ये जी एक्टिन टाइप में होता है, उसके बाद ये फाइब्रस में कन्वर्ट होता है ये वाले स्ट्रक्चर में। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मुझसे तो ये इस तरह का ही ड्रॉ होगा। और उसके ऊपर हम लोग ट्रोपोनिन बनाएंगे जिसके पास होते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं ट्रोपोनिन के। अब इसके पास होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन, और ये हो जाएगी एफेक्टिन। अब काम ये होता है कि जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये क्या होता है, कैल्शियम हमारे पास जुड़ जाता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट से, और इसकी जो साइड हो जाती है ये फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इसका जो हेड होता है ये डायरेक्ट आके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये हम लोग ने पढ़ा है, एक्सप्लेन हुआ है कि किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। तो अगर मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करूँ ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अब देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है कि जब इन कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास जो हमारा ठीक फिलामेंट है जिसको हम लोग मायोसिन बोल रहे हैं, तो मायोसिन अपनी जगह पे रहता है, वो रेस्ट पे रहता है, जबकि जो थिन है उसके ऊपर स्लाइड पास करता है, ठीक है। मायोसिन मतलब वैसे ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो द थिन मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट हम लोग इसको आगे डायग्राम में देखेंगे किस तरह हमारे पास स्लाइडिंग जो मॉडल है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। स्लाइड पास्ट ओवर द थिक वंस, ठीक है, थिक वंस। देखिए ये होता है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन का मॉडल। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना एक मसल का, तो यूं होता है, ठीक है। एक मैंने मसल का स्ट्रक्चर बना दी, इसको हम लोग बोलते हैं टी डब्ल्यू, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो जब हमारे पास कोई भी हमारे पास नर्व इम्पल्स से कोई भी हमारे पास मैसेज आता है, तो हमें पता है कि हम लोगों ने ये पढ़ना है कि यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम गेट्स जो हो जाते हैं वो ओपन होंगे, और जब सोडियम गेट ओपन होंगे तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो रिलीज करेगा कैल्शियम को, और जब वो कैल्शियम को रिलीज करेगा तो इसका जो कैल्शियम होगा ये वाला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये आ जाएगा ट्रोपोनिन के साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया है। तो अगर ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया तो ट्रोपोमायोसिन की जो साइट है वो फ्री हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आएगा मायोसिन, ये रहा मायोसिन, और मायोसिन भी अपनी एटीपी को पहले तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप ऐसा समझिए कि पहले उसके पास एटीपी एक्टिव थी तो उसको तोड़ेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी साइट भी फ्री हो जाएगी और ये जाके इधर से जुड़ जाएगा। अब देखो ये पावर स्ट्रोक आ रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। द सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एटीपी एंड डिसोसिएट फ्रॉम मायोसिन। अब इसमें क्या होता है कि ये तो मतलब मायोसिन से डिसोसिएट होके चले जाते हैं, और जो हमारे पास मायोसिन का हेड होता है ना, तो हमारे पास जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिसोसिएट हो जाते हैं इसी तरह। अब जब वो दोबारा हमारे पास देखें तो
रिलैक्स होना चाहेगा, जो एटीपी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो दोबारा एटीपी बन के हमारे पास दोबारा हेड के साथ अटैच हो जाएंगे और वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और कैल्शियम भी वापस चला जाएगा, तो नॉर्मल स्टेट वही आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम लोग ने पढ़ा हुआ है सार्कोमेयर, तो हम इस मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं कि आई बैंड जो होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, आई बैंड शॉर्टन्स। अब जी डिस्क का जो डिस्टेंस होता है जी डिस्क का वो भी रिड्यूस होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ए बैंड जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे लेकिन चेंज नहीं होंगे। ए बैंड्स मूव क्लोजर but do not change।